हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके नर्सिंग स्टडीज। हमने देखा पिछली क्लासेस में कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग है वो अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने पढ़ा था कि नर्सिंग वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ अपन ने देखा। साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ा कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका क्या रोल था नर्सिंग में, कब उनकी क्यों उनको लेडी विद द लेम कहा गया, कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे, इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जो नर्स वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि ये सब कुछ बेसिक में ही चल रहा है तो आप लोगों को नर्सिंग का जो बेस है, उसका जो वर्ड है, उसका भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सब कुछ ये आपकी जो एकेडमिक एग्जाम्स आती है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो ये सब कुछ आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखना पड़ेगा। तो साथ ही साथ आप लोग ये नोट्स भी बनाते जाए, ठीक है, ताकि आपको आगे हेल्प हो सके इसमें। तो आज हम देखेंगे, आज आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो नर्स वर्ड है वो उसका मतलब क्या होता है, और जो नर्स के अंदर जो वर्ड है वो 5 अलग अलग अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है और हर अपना अल्फाबेट एक अपना अपना मीनिंग रखता है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसमें कि जो नर्स जो वर्ड है वो आया है लेटिन वर्ड न्यूट्रायर से। न्यूट्रायर का मतलब होता है टू सकल, टू फीड, टू फीड। अब हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो नर्सिंग का मतलब था टू नरिश। नरिश मतलब कि जो पेशेंट है उसको नरिशमेंट देना, उसकी हेल्थ को वापस से रिकवर करना। तो ये जो अपना काम है ये हमने आज तक जाना है, हमने देखा था कि हमारा काम जो पेशेंट की हेल्थ है उसके अराउंड ही है सारा काम। तो हमारा काम है कि उसकी हेल्थ वापस से कैसे भी करके उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो ठीक हो सके, वो हम काम करते हैं। तो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखती है, उसको बीमार नहीं होने देती, उसी तरह से अगर कोई पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आया है, ठीक है, कोई पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आया है, तो क्यों आया है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, उसका अपना पूरा 100% देंगे उसमें, तब जाके उसकी हेल्थ वापस से ठीक हो पाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने देख लिया कि नर्स का मतलब है टू सकल, टू फीड, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो वर्ड नर्स है, जो वर्ड नर्स है उसका मतलब क्या होता है। आप नर्स वर्ड से ये देख सकते हैं कि हर एक अल्फाबेट अपना एक कैरेक्टर रखता है। इस तरह से जो ये नर्स वर्ड है ना, उसके अंदर नर्स का अपना एक कैरेक्टर दिखता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड हमने देख रहा है, हमने देखा कि जो एन है, फर्स्ट वर्ड एन, उसका मतलब होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है नॉलेज, कि आप नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं, आपको जब तक नर्सिंग का ज्ञान नहीं होगा, इसका नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप पेशेंट के हित में काम नहीं कर सकते सही से। ये नर्सिंग का नहीं, आप किसी प्रोफेशन की बात ले लो, अगर आपको उस प्रोफेशन का नॉलेज नहीं है तो आप अपनी स्किल्स को आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। स्किल्स कब आएगी, जब आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो एन फोर हो गया नॉलेज, और नॉलेज होना ही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अपन देखते हैं यू। यू फोर होता है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब होता है कि आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास नॉलेज है, आप उसको कैसे यूज करोगे, ठीक है, आप कैसे अप्लाई कर रहे हो उसको अपने फील्ड में, अपने काम में, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो नॉलेज होने का कोई फायदा नहीं है। तो साथ ही साथ नर्स के अंदर ये भी कैरेक्टर होता है कि जो उसके पास नॉलेज है, नर्सिंग का जो नॉलेज है वो उसको कैसे अप्लाई करेगी, ये भी उसकी एक कैरेक्टर होता है कि नॉलेज को कैसे अप्लाई करें। अब जो नॉलेज अपन ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब आर फोर होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। नॉलेज, अब हमारे पास नॉलेज है, हमने उसको अप्लाई करना सीख लिया। अब आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है, ठीक है, तो उसकी हेल्थ को वापस से ठीक करना वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हम उसकी हेल्थ को वापस से रिवर्ट बैक करेंगे। कैसे करेंगे, उसको अपना नॉलेज को अप्लाई करेंगे वहाँ पे, हमने जो पढ़ा है आज तक, हम जो जानेंगे आगे, जो पढ़ेंगे आगे, वो सब कुछ वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तब जाके उसकी हेल्थ वापस से ठीक हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद मतलब
कैसे ठीक होगी? क्योंकि उसकी हेल्थ को वापस से ठीक करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है, ये हमने देख लिया, N फॉर नोबिलिटी नॉलेज, और U फॉर यूजफुलनेस मतलब अंडरस्टैंडिंग, R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो पेशेंट की हेल्थ है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि एक जो नर्स है उसके अंदर सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि एक नर्स के अंदर सादगी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके अंदर सिंप्लिसिटी होगी तभी आपका IPR मतलब पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा। अच्छा होगा तो वो अपना फीडबैक अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छा नहीं होगा तो ना तो वो आपको ठीक से कुछ बता पाएगा, ना आप उसको समझ पाएंगे, ना आप उसको कुछ पूछ पाएंगे, ना उसको सही से ट्रीट कर पाएंगे। तो ये जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फीडबैक लेने में। ठीक है, आप जितना सिंपल होंगे उतना ही पेशेंट आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर पाएगा। ठीक है, तो एक नर्स को सिंपल होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है ई फॉर होता है इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब होता है कि आप कितनी क्षमता से अपना काम कर पा रहे हैं। क्षमता मतलब स्किल्स। ठीक है, स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपनी स्किल्स को कितने बेटर तरीके से वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। किस में अप्लाई कर रहे हैं? पेशेंट की हेल्थ को रिकवर करने में आप अपनी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो ये जो सब कुछ अपने भी 5 वर्ड देखे, एन देखा, यू देखा, आर देखा, एस देखा और फाइनली ई देख रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं आप लोग। तो ये पांचों वर्ड अपने से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो जब तक आपके पास नॉलेज, अच्छा नॉलेज नहीं होगा, आप उसको समझेंगे नहीं, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानेंगे, आप सिंपल नहीं होंगे, तो आप पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने पढ़ा, आज पढ़ा नर्स का जो वर्ड है, जो नर्स का वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, ये हमने देखा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।